जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा देखो, इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस पास पेपर का क्वेश्चन है तो उसी का पार्ट आया हुआ है। 5 इंटू 10 पावर 0, 10 पावर 0 मीन्स 1 ओनली, तो 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10 पावर 1, 10 पावर 1, इट मीन्स ओनली 10। 10 पावर 2 मीन्स 100, 1 इंटू 100। ये बेटा 5 प्लस 30 प्लस 100 ऐड करें तो 135। एवेल्यूएट मीन वी हैव टू गेट द फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, दिस इज द आंसर। अच्छा बेटा इसको देखो, ये केस है मल्टीप्लिकेशन का एंड वी हैव टू गिव द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को तो आप मल्टीप्लाई करो, जैसे 5 और 2.4 है, लेकिन ये जो 10 की पावर्स हैं इंडाइसिस के रूल से सेम बेसिस जब भी मल्टीप्लाई हो तो पावर्स विल बी एडेड। तो 5 इंटू 2.4, ये देखो 5 4s आर 20, 0, 2 हमने साइड पर लिखा, 5 2s आर 10, 10 प्लस 2 12। अच्छा 1 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर 1 डेसिमल आपने फिक्स कर दिया। सो प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 2.4 बिकम्स 12.0। अच्छा मल्टीप्लाई पे 10 रेज टू पावर, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर -3 है और सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 प्लस -3, ये बेटा हो गया 10 पावर 5, बिकॉज 8 - 3 10 पावर 5, 12.0। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 12? नो, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले डिजिट के बाद डेसिमल फिक्स होना चाहिए। तो ये हमने डेसिमल को मूव किया ओनली 1 प्लेस, ये बन जाएगा 1.2। तो ये जो 1 प्लेस है इसको 10 की पावर में एडजस्ट करना है, तो 10 पावर 5 प्लस 1 हो जाएगी, तो 1.2 इंटू 10 पावर 6, दैट्स इट। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू राइट द आंसर इन द एट द गिवन आंसर स्पेस। बेटा इसे देखो, राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स वी हैव टू फिक्स द डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ये 3 के बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन इसका अपना डेसिमल कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहा, तो इट विल बी एट द लास्ट ऑफ द डिजिट 3.5। अब ये बाद में ज़ीरोज़ लिखो ना लिखो इट्स ओके, लेकिन इन प्लेसेस को काउंट करो कि कितनी प्लेसेस हमने इसके अपने डेसिमल को मूव करा के यहाँ पर शिफ्ट किया। 10 पावर, ये आपके पास प्लेसेस आ गई 7, दैट्स इट। बेटा ये देखो, ये डिवीजन का क्वेश्चन है, तो नंबर को नंबर से डिवाइड करो और सेम बेसिस डिवाइड हो तो पावर्स आपस में माइनस होती हैं। ये बेटा 3 1s आर 3, 3 यहाँ पर 3 1s आर 3, 1 बचा 12 हुआ, 3 4s आर 12, तो 14 3s आर 42। लेकिन हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है, तो यही डेसिमल प्लेस यहाँ पर फिक्स कर दिया आपने। 1.4 इंटू 10 पावर -2 ऑलरेडी वहाँ पर है, ड्यू टू डिवीजन वी विल पुट नेगेटिव साइन, बट हियर वी हैव 4, तो -4 हो गया। 1.4 10 पावर -6, तो अब ये देखो 1.4 इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.4 इन 10 पावर -6। ओके बेटा नेक्स्ट, इसे देखो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझाने वाली हो। हाँ इसे देखो, इसका डेसिमल 8 के बाद होना चाहिए, बिकॉज दिस ऑर्डिनरी नंबर वी हैव टू एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज 8.52। अब आप देखो इस डेसिमल को हमने कितनी प्लेसेस मूव किया, 1 2 3 4 एंड 5, सो 10 पावर -5, दैट्स इट। बेटा ये डिवीजन का क्वेश्चन है, 3 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 6 इंटू 10 पावर -2,
अगर हम इस वे में लिख लें तो इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस। बेटा 3 और 6 को कैंसिल आउट करें तो 1/2, इट बिकम्स 1/2। तो ये बेटा 1/2 मीन्स 0.5, और सेम बेसिस डिवाइड हों तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। न्यूमरेटर में 5 है, डिवीजन मीन्स नेगेटिव साइन, और आफ्टर नेगेटिव साइन दिस नंबर इज ऑल्सो इटसेल्फ इट्स -2। सो नेगेटिव के बाद माइनस वाला नंबर लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। ये बेटा 0.5। अब देखो 0.5 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये डेसिमल 5 के बाद होना चाहिए। तो आपने एक प्लेस इधर मूव किया, तो इस साइड पर डेसिमल को मूव करना माइनस में काउंट होता है। तो आपने ये डेसिमल इधर राइट पे मूव किया तो 10⁻7 में से 1 माइनस कर देंगे। सो आंसर बिकम्स 10⁻6। तो बेटा डेसिमल के बाद अगर 0 लगा दें तो नो इशू, अगर 5 भी लिखा रहने दें तब भी हमारे पास आंसर एक्सेप्टेबल है। ओके, गॉट इट। इसे देखो बेटा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दिस डेसिमल शुड बी आफ्टर 5। तो कितनी प्लेसेस मूव किया हमने? 1, 2, 3 एंड 4। सो 5.67 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा, इसे देखो बेटा 3 डिवाइडेड बाय 5, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल हो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने का वे ये है कि इस नंबर को, न्यूमरेटर वाले नंबर को डबल कर दिया। 3 को आपने डबल किया, इट बिकम्स 6, और एक नंबर पीछे डेसिमल। ओके, दोबारा सुनो, जब भी कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 5, टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू डेसिमल, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल दैट नंबर। आपने 3 को डबल किया, इट बिकम्स 6। चूँकि डिविजिबल बाय 5 है, सो शिफ्ट डेसिमल 1 प्लेस टू लेफ्ट। दिस इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन 3/5। इसे देखो सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं, 10⁻⁻5 10⁻6। तो ये 10 की पावर -5 -6। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दिस डेसिमल शुड बी आफ्टर 6। तो 6.0 10⁻−11, -11 तो है ही है, और इस प्लेस की काउंटिंग 1 प्लेस काउंट हुई, तो -11 -1 -12। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट बेटा, इसे देखो बेटा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझाने वाली हो। यू कैन डू by yourself, you can check the answer as this is the past paper, November 14, paper 1-1, question number 19. You can check the answer from the marking scheme. ओके, ये पास पेपर लिखा हुआ है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। ये PQ मतलब दोनों का प्रोडक्ट है, P - Q, आपने इसको वर्कआउट करना है। इसे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, P square means write information of P and whole power 2. You take whole power 2. 4 into 10⁻5 and whole power 2. बेटा हमारे पास इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है कि सिंगल बेस हो, उसकी पावर के ऊपर फिर पावर हो, तो बेटा पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इट बिकम्स AM into N। तो ये देखो 4 की पावर 2, 4 पावर 2 16, 10 की पावर 5 एंड देन पावर 2, तो ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 4 पावर 2 इंटू 10 पावर 10, 16 इंटू 10 पावर 10। लेकिन ये 16 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे हम लिखेंगे 1.6। तो इसका अपना डेसिमल यहाँ पर था, हमने 1 प्लेस इधर मूव किया, तो ये जो पावर 10 है इट बिकम्स 11, 10 पावर 11। इसे देखो बेटा, प्लस करने वाला पार्ट, P की जगह पर आपने P की इंफॉर्मेशन लिखी, प्लस Q की जगह पे Q की इंफॉर्मेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो 10 की लेस पावर है उसको दोनों में से आपने कॉमन लेना है। सो इन ब्रैकेट आउटसाइड बेटा 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, ये 10 पावर 5 लेस है, आपने दोनों में से एज अ कॉमन निकाल लिया 10 पावर 5। तो आप देखो बेटा, इस जगह पर तो ओनली 4 बचेगा, 4 लेफ्ट, आपने इसकी जगह पर ओनली 4 लिखा, लेकिन आफ्टर प्लस साइन यहाँ पर 7 तो है, लेकिन 10 की पावर 6 में से 10 पावर 5 बाहर चला गया, तो ओनली 10 की पावर 1 बची यहाँ पर, यानी ओनली 110 बचा, 10। अब देखो बेटा ये क्या होगा, 4 + 70
इनसाइड द ब्रैकेट, ये 70 हुआ, ये 4 है, तो 70 + 4 74 हो गया इंटू 10 पावर 5। बेटा अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो 74 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? 7.4। ओके, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके हो गया, दिस इज द आंसर।